हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हम आपके सम्मुख बापू के प्रति कविता का भाग 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले बापू के प्रति कविता का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप देखे ना हो तो अवश्य देख लें, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावनाओं को अर्पित की है। अब इसके व्याख्यांश पे विचार कर लिया जाए कि प्रस्तुत कविता का भावार्थ क्या है। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। प्रस्तुत कविता में पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख भोग खोजने आए। सब प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं। सुख भोगने अर्थात सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर आए तुम करने सत्य खोज। परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है अथवा जन्म लिया है। स्पष्ट हो गया होगा। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग मतलब होता है संसार, तो कह रहे हैं, आगे स्पष्ट करते हैं, मानो मिट्टी से निर्मित एक पुतला है जो मनुष्य, जन मतलब मनुष्य या मानो मिट्टी से निर्मित एक पुतला है, वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है तथा अंत में इस मिट्टी में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है या मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, कह रहे हैं आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी। सत्य आत्मा अर्थात सत्य बोलने वाली आत्मा, तुम आत्मा के मन के मनोज। कह रहे हैं, पुनः आगे कह रहे हैं कि भावार्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कवि कि तुम कौन अर्थात बापू। पुनः आगे कह रहे हैं कि तुम मन को प्रसन्न कर देने वाले, तुम अर्थात आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। यहाँ मनोज का अर्थ कामदेव से है। मनोज अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। पुनः आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि आप अर्थात हे बापू, मानव की हिंसा, स्पर्धा या प्रतिद्वंदिता को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति को जागृत किया। नम्र ओज, आत्मिक शक्ति को जागृत किया है। ओज मतलब शक्ति या कांति को जागृत किया है। पुनः आगे कह रहे हैं, पशुता का पंकज बना दिया और आपने वर्ग भेद या जाति भेद, हिंसा आदि को कीचड़ में उत्पन्न कमल को, पंकज के या पंकज है, पंकज मतलब होता है कमल, कमल को या कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोज में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। सरोज मतलब क्या होता है, सरोज का अर्थ ही होता है कमल, कमल के समान बना दिया है तुमने मानवता को। अर्थात हे बापू, आपने तो मानवता को
स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। तुमने मानवता का सरोज, यानी आपने उस सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल को या कमल के समान बना दिया है। स्पष्ट हो गया होगा। अब अगली पंक्ति देख लिया जाए। पुनः कह रहे हैं, कठिन शब्द भी देखते हुए चलेंगे। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। आगे कह रहे हैं कारा, कारा का क्या अर्थ होता है? कारा का अर्थ होता है कारागार या जेल। कारा अर्थात कारागार अथवा हम जेल भी कह सकते हैं। पुनः करें, जग मतलब संसार होता है। विमुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। विद्वेष यानी द्वेष, द्वेष से रहित। घृणा से लड़ने को घृणा यानी ईर्ष्या। पुनः कह रहे हैं प्रेम युक्ति यानी प्रेम के द्वारा। अब इसका भावार्थ देख लिया जाए। कवि ने प्रस्तुत प्रसंग में क्या कहा है? तो कवि ने इस प्रस्तुत प्रसंग यानी काव्यांश में मानव समाज के प्रति गांधी जी की भूमिका एवं उनकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। कवि कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं पशुबल की कारा से जग को, कवि गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गांधी, जिस समय यह संसार पाश्विक शक्तियों, पशुबल की कारा से जग को अर्थात पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद कराह रहा था। कारा से जग को, जग अर्थात संसार, पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद करा रहा था, उस समय तुमने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की करा दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, अर्थात अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति। आत्मा की मुक्ति का क्या अर्थ है? विमुक्त मतलब होता है मोक्ष, यानी आत्मा की मोक्ष, विमुक्ति मोक्ष होता है, यानी आत्मा की मुक्ति की राह दिखाई। पुनः बता दे रही हूँ, उस समय आपने ही अहिंसा के आधार पर आत्मा की मुक्ति अथवा मोक्ष की राह दिखाई। पुनः आगे करें कि विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष आपने ही ईर्ष्या, द्वेष एवं घृणा का भाव रखने वाले से प्रेम का व्यवहार करने की प्रणाली सिखाई या राह दिखाई। सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, दुर्जय यानी दुर्जनों से भी प्रेम करने की युक्ति या उपाय आपने ही सिखाई, आपने ही बताई। पुनः सुमित्रानंदन पंत जी आगे कह रहे हैं, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणित उक्ति, विश्वानुरुक्त है अनाशक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आगे पुनः कह रहे हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी, वर श्रम प्रसूति से किया कृतार्थ। वर मतलब श्रेष्ठ, श्रम प्रसूति का अर्थ होता है श्रम के द्वारा उत्पन्न विचार, कृतार्थ यानी कृतार्थ किया। आपने श्रम के द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ विचारों के द्वारा लोगों को कृतार्थ किया। तुमने विचार परिणित उक्ति। पुनः आगे कह रहे हैं कि तुमने विचार यानी विचार करके आपने अपने विचारों को मात्र कथन तक ही सीमित नहीं रखा, वरन उन्हें व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप, तुमने विचार परिणित उक्ति, परिणित का अर्थ होता है परिवर्तन, परिणित उक्ति यानी परिवर्तित उक्ति या विचार, अपने व्यवहार में भी आपने क्या किया? परिवर्तन कर दिखाया। विश्वानुरुक्त है अनासक्त, इस प्रकार आपने विचारों के अनुरूप, विश्वानुरुक्त है अनासक्त यानी विचारों के अनुरूप व्यवहार एवं कार्य के संबंध में कहे जाने वाले कथनों को अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से क्या किया? कृतार्थ किया है। विश्वानुरुक्त है अनासक्त, संसार, विश्वानुरुक्त संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा आसक्ति रहित, अनासक्त अर्थात आसक्ति रहित। हे गांधी जी, पुनः मैं इस लाइन की व्याख्या बता दे रही हूँ। विश्वानुरुक्त है, विश्वानुरुक्त का अर्थ होता है विश्व के प्रति
विश्वानुरक्त यानी संसार के प्रति या विश्व के प्रति प्रेम भाव रखने वाले, अनुरक्त या अनुरक्त प्रेम भाव रखने वाले, संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले तथा अनासक्त आसक्ति रहित। हे गांधी जी, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आप अपने सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वाले में से थे। आप अपना सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वाले में से थे। पुनः आगे क्या कह रहे हैं देख लिया जाए। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित है विषाद, जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का नीनाद। आगे कह रहे हैं उर के चरखे, उर के, उर मतलब होता है हृदय के। तो इसमें गांधी जी को पुनः संबोधित करते हुए सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा संचालित या कार्यरत अथवा संचालित कर सकते हैं चरखे अर्थात चरखा। चरखे मतलब क्या होता है? चरखा आंदोलन केवल मात्र भौतिक उद्देश्य के प्राप्त के लिए ही नहीं था, वह केवल आर्थिक हितों के ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि कह रहा है बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आत्मिक शुद्धि करना भी था। तो इसमें कह रहा आपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, यानी और अपने उस चरखे के समान ही अपने हृदय, और अर्थात हृदय के चरखे पे युग युग का विशद जानित, यानी कितने ही युगों से छुपी हुई विषाद अर्थात दुख या वेदना को काट कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया। उसका रूप क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया है। पुनः करें, भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की गूंज के साथ आत्मा को आनंदमयी संगीत को गगन में गुंजयमान कर दिया है। गुंजित कर दिया गगन जग का, गगन यानी आसमान को, जग अर्थात संसार को आपने आत्मा के आनंदमय संगीत के गगन में क्या करते हैं? गुंजयमान कर दिया है इस जग अर्थात संसार को। भर तुमने आत्मा का निनाद। पुनः आगे कह रहे हैं निनाद का क्या अर्थ होता है? संगीतमय, चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ संगीतमय। निनाद का क्या अर्थ होता है? संगीतमय। भर तुमने आत्मा का निनाद। पुनः आगे कह रहे हैं उस चरखे से काटी गई सूत से बनी खादी के रंगों के समान ही आपने उस खादी क्या कर दिया है? आत्मा का संगीत, आनंदमय संगीत भर दिया है। आगे पुनः कह रहे हैं रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा अस्पृहालाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानो आपने चरखे में काटी गई उस सूत से बनी हुई खादी के खद्दर अर्थात खादी के या खादी को रंग यानी रंगने के साथ ही आपने उस खादी में नवजीवन आशा, जीवन की नवीन आशा, नवजीवन यानी नवीन आशा और अस्पृहलाद का अर्थ होता है इच्छा और प्रफुल्लता अथवा उल्लास को भर दिया है आपने। नवीन आशा, मैं पुनः बता दे रही हूँ, नवजीवन आशा अर्थात आपने उस खादी में जीवन की नवीन आशा और उल्लास को भर दिया है। तथा कह रहे मानवीय कला के सूत्रधार, मानवीय कला के, मानवीय अर्थात मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला के सूत्रपात किया है। सूत्रधार का क्या अर्थ होता है? नए सूत्र को देने वाला। तो नवीन कला का सूत्रपात किया है। पुनः अंतिम में कर हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद।
और आपने वही अपने यांत्रिकरण से उत्पन्न यांत्रिकरण कौशल के द्वारा उत्पन्न संघर्ष एवं दुख को भी क्या कर दिया है, प्रवाद का क्या अर्थ होता है, यानी कि आपने उस कष्टों को क्या कर दिया है, यानी दूर कर लेना या हर दिया, उन कष्टों उन दुखों को भी दूर किया है। पुनः आगे वाली पंक्ति देख लिया जाए। आज बस इतना ही। ध्यान दीजिए, पहला वाला जो है सुख भोग खोजने आए, सब यहाँ से लेकर की ये वाली चीज़, ये चारों लाइन और नीचे का 4, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी है हम बापू के प्रति कविता का भाग 3 लेकर उपस्थित होंगे। उसके पश्चात टेस्ट पेपर भी मॉडल पेपर भी लगाया जाएगा, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।